ओवैसी को कमजोर करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बताओ इकरा हसन भी आ गई है। क्या इकरा हसन जी, हम आपको बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन बताइए पूरे बिहार में सीमांचल ही आप प्रचार करने के लिए आए हैं? क्या पूरे बिहार में सीमांचल ही है? पूरे बिहार में और कहीं नहीं? असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है। कल जाकर के जब कैराना में ही असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, बोलेंगे बीजेपी का बी टीम है। बताइए, अब हर हिसाब का जवाब दिया जाएगा। सुबह मगरूर को वो शान भी कर देता है, शोहरतें छीन के वो गुमनाम भी कर देता है। अरे वक्त से आंख मिलाने की हिमाकत न करो, वक्त इंसान को नीलाम भी कर देता है। मैं बिला किसी ताखीर और तमहीद के मैं गुजारिश करूंगा शराफत सीमांचली से कि वो आए और अपनी स्पीच से, अपने बयान से हम सभी सामईन के कुलूब को मनव्वर और मुजल्ला फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कनफलिया पंचायत आसजा और बौलान के बीच का ये सरजमीन, मैं समझता हूँ ये खुशनसीबी की सरजमीन है कि पहली बार हमारे इस इलाके, हमारे इस दरमियान में हम सब के और आप तमाम के कौमी सदर, हर दिल अजीज महबूब लीडर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब इस सरजमीन में तशरीफ ला रहे हैं। आप तमाम लोग अपने महबूब लीडर को सुनने के लिए आए हैं और आज का ये जनसभा इंशाअल्लाह ये साबित करेगा कि आप 11 नवंबर को पतंग का निशान में वोट डाल करके, हमारा मकसद भीड़ जमाना नहीं है, हमारा मकसद कामयाबी है, हमारा मकसद सीमांचल की बदहाली के लिए लड़ने के लिए है। हमारा मकसद इस जमीन को हमने क्या दिया, पटना और दिल्ली पर बैठी हुई बेईमान सरकारों ने हमारे साथ हमेशा इस्तेसाल किया। हमारे लिए कोई आज तक जो है एक अच्छे कॉलेज का इंतजाम नहीं किया। स्वास्थ्य के लिए हमारे बच्चे, हमारी माएं, हमारी हमलाए औरत पेट में बच्चे रख करके मर गई, लेकिन अच्छे दवा और अच्छा सुविधा उनको आज तक नहीं मिला, अच्छी शिक्षा नहीं मिली। हमारे यहाँ पर रोजगार की कमी है, हमारे यहाँ पर हजारों नौजवान, लाखों नौजवान अपना जो है घर बार को छोड़कर प्रदेश में चले जाते हैं। हमारी लड़ाई वही लड़ाई है। और आप लोगों ने देखा बीते 5 सालों में अख्तरुल ईमान ने आपके हर एक मसले की पुरजोर वकालत की है, आपका एक एक बातों का तर्जुमानी किया है। अख्तरुल ईमान आपकी आवाजों के लिए बेबाक तरीके से जहां पर एक विधायक का काम होता है वहीं पर किया है, चाहे वो आजाद जाम कटाव निरोधी कार्य हो, चाहे रसेली पुल अटका हो अगर कार्य हो रहा हो, चाहे खारी पुल अगर आज बन रहा हो, चाहे आप ही के दरमियान आप खुश नसीब हैं कि इससे पहले क्यों नहीं हो पाया। बड़े बड़े लोग ये दावा करते हैं कि 2017-2018 में हो गया था। जब आपके जमाने में ये दीवार गिरनी थी तो अख्तरुल ईमान के जमाने में ये दीवार क्यों गिरी? आपके जमाने में ये दीवार 207 करोड़ का ब्रिज, 207 करोड़ का ब्रिज अख्तरुल ईमान के जमाने में बना। आप ये झुटलाया क्यों झुटला रहे हैं? हम गवाह हैं, हम मौजूद में। इसी तरह चिलचिलाती हुई धूप थी 2021-22 में जनाब अख्तरुल ईमान साहब सर्वे करा रहे थे, हम उन्हें खुद के कह रहे थे क्या सर ये ब्रिज बन जाएगा? अख्तरुल ईमान साहब ने हमें खुद कहा कि अभी हम लोग नहीं बता रहे हैं, जो विरोधी है वो काम होने नहीं देगा। बताइए कि यही अभयपुर की सरजमीन में जब एक टोली बालू गिराया गया था तब भी लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ये ब्रिज बन जाएगा। आज जब बन रहा है तो यही लोग कह रहे हैं, आज जब बन रहा है तो यही लोग कह रहे हैं कि ये ब्रिज हमने पास करवाया। पैर गिरा आंधी से और पगला कहता है कि हमने गिराया है। अब वैसा नहीं चलेगा। पहले आप बोलते थे, हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे, आपको सुनना होगा। वाह वाह, जिंदाबाद। अख्तरुल ईमान जब इलाके में आता है, शराफत जैसे लोगों से मिलता है, गरीब गुरबा से मोहब्बत करता है। यही वजह है कि गांव के धन्ना सेठों के पेट में दर्द हो गया है। यही वजह है कि जो बड़े बड़े लोगों को वो पूछता नहीं है। यही वजह है कि अख्तरुल ईमान हमारे हर दौर में तर्जुमानी किया है। हम और आप तमाम लोग मिलकर के अख्तरुल ईमान को कामयाब करेंगे। हमें वैसा लीडर नहीं चाहिए जो खामोश रहे, हमें वैसा लीडर नहीं चाहिए जो दलदल में हमें लेकर के फंसा दिया। अब हम हक की तर्जुमानी बुलंद होगी इंशाअल्लाह ताला। यही नहीं बल्कि पूरा सीमांचल और मजबूत करना हम अख्तरुल ईमान के साथ आज कई दिनों से घूम रहे हैं। वो
जिस तरह से मोहब्बत मिल रही है इन 2020 इंशाल्लाह इस बार 1 लाख पार करेंगे इंशाल्लाह बदल के रख देंगे फिजा जमाने की, बदल के रख देंगे फिजा जमाने की। हमें तो जिद है तूफानों में पतंग उड़ाने की, पतंग उड़ाएंगे, पतंग छाप जिंदाबाद, अख्तरुल ईमान जिंदाबाद, सीमांचल की आवाज जिंदाबाद, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई थोड़ा सा माइक बेहतर कर दीजिए, कर दिया माइक ऑपरेटर साहब। बारेर बेटा और घोरेर बेटा डबर नहीं चलवे, बहुत बारेर बेटा घोरेर बेटा नहीं। हमरा जब छोटो छोटो से छिनू तब अख्तरुल ईमान साहब हम तरिया जलसा तो सोइल, दुखो तो सोइल, मुसीबत तो सोइल, हर गुना तो अख्तरुल ईमान ऐसा विधायक घोरेर बेटा जब तक नहीं सो पा बारेर बेटा तब तक चलो सो वक्फे लड़ाई हो चिन तुम्हें देखलो ना अख्तरुल ईमान साहब हम जब संग संग लड़ाई लड़ ले कहां घोरेर बेटा पहुंचिल बता आज बाहर बेटा क्या बात हार उड़ाने चलबे बल्कि जे हम चार काम करबे वो हम चार अपना बेटा है निकम्मा बेटा जरूरत नहीं। बात खत्म कि बदलेंगे हालात यकीनन बदल। भाई नाम थोड़ा सा मैं और बेहतर कर दीजिए, बदलेंगे हालात यकीनन बदलेंगे हालात, बदलेंगे हालात यकीनन बदलेंगे हालात, यकीनन बदलेंगे हालात। यारो मिलकर कदम बढ़ाओ अब मजलिस के साथ यकीनन बदलेंगे हालात, यकीनन। वाह 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 जिंदाबाद, बहुत बहुत जिंदाबाद शराफत भाई जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई अजहर अदनान साहब। आज भी मुसारा मीडिया इसको कैद कर रही है और बहुत अच्छा लगता है आपका वीडियो भी कैद करिए आप। बदलेंगे हालात यकीनन बदलेंगे हालात, यकीनन बदलेंगे हालात। यारो मिलकर कदम बढ़ाओ अब मजलिस के साथ यकीनन बदलेंगे हालात। मजलिस ने हर मोड़ पे मजलिस के दुश्मन को झिझोरा है, मजलिस ने हर मोड़ पे मजलिस के दुश्मन को झिझोरा है। असद ओवैसी ने हम सबके दिल को मिलकर जोड़ा है, असद ओवैसी ने हम सबके दिल को मिलकर जोड़ा है। अख्तरुल ईमान साहब अब है हमारे साथ यकीनन बदलेंगे हालात, यकीनन बदलेंगे हालात, बदलेंगे हालात यकीनन बदलेंगे हालात। शेर हमारा अकबर भाई, शेर हमारा ऐसा है, शेर हमारा अकबर भाई, शेर हमारा ऐसा है। जुल्म सितम सह कर भी कौम के सर को ऊंचा रखा है, जुल्म सितम सह कर के कौम के सर को ऊंचा रखा है। खौफ वो मुस्लिम, खौफ वो मुस्लिम रह नहीं सकते एक जगह एक साथ, यकीनन बदलेंगे हालात, यकीनन बदलेंगे हालात, यकीनन बदलेंगे हालात। और आइए 4 मिसरे पढ़ के मैं फिर आप तमाम लोगों के बीच चाहूंगा और आपका ये जोश, मेरी आवाज जहां तक बहुत ही जल्द जनाब अख्तरुल ईमान साहब और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपके बीच पहुंच रहे हैं। पूरा सीमांचल का ये फिजा बन गया है। इनसे इंशाअल्लाह अख्तरुल ईमान साहब दोबारा हम अख्तरुल ईमान साहब को इसलिए बनाएंगे जो काम रह गए हैं उन्हें पूरा करना है कि जनता करती जिसे मोहब्बत है, हर दिलों की जो आज चाहत है, जनता करती जिसे मोहब्बत है, हर दिलों की जो आज चाहत है। पूरा पूरा अमोर पैसा पुकारता है यही,
फिर से अख्तरुल ईमान की ही जरूरत है, फिर से अख्तरुल ईमान की ही जरूरत है। जनता करती है मात नहीं दे सकता कोई, हम ऐसी बेदारी हैं। लिखेंगे लिखेंगे तारीख वतन की, अब पुख्ता तैयारी है। लिखेंगे लिखेंगे तारीख वतन की, अब पुख्ता तैयारी है। मत घबराओ मत घबराओ अमोर पैसा के लोगों, वक्त बदलने वाला है। हैदराबादी, इस मिसरे पे जोरदार ताली बजना चाहिए। हैदराबादी शेर हमारा हर लीडर पर भारी है। भारी है कि नहीं है? भारी है कि नहीं है? जी जी। इनकलाब जिंदाबाद अमोर वैसा की जनता, अमोर वैसा की जनता इनकलाब पतंग छाप पतंग छाप पतंग छाप। माशाअल्लाह बहुत। और एमआईएम से जो लोग मोहब्बत करते हैं वही एमआईएम के पास आते हैं। और इंशाअल्लाह ये जो भीड़ बता रही है कि इंशाअल्लाह इस बार फिर से अख्तरुल ईमान कामयाब होने जाएगा। थोड़ा सा आप लोग जो ये रास्ते में जो खड़े हैं, मैं बराहे करम गुजारिश करूंगा कि थोड़ा सा साइड दे दीजिए, इसलिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक काफिला आ रहा है, उनको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और मैं तमाम काफिला वालों से गुजारिश करूंगा कि स्टेज के पीछे एक बहुत बड़ी जगह है, आप गाड़ी स्टैंड कर दीजिए। स्टेज के पीछे आप अपनी बाइक और 4 व्हीलर लेकर जा सकते हैं। तमामी हजरात से मैं गुजारिश करूंगा, सभी लोगों का स्वागत है, स्वागत है। जिंदाबाद 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 सीमांचल की आवाम जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आराम से, इत्तेहाद के साथ और देखिए मोहब्बत से। देखिए मेरे भाई सुनिए कि हमारे बिहार में मुसलमानों की आबादी 18% है। मल्लाओं ने अपना नेता पैदा कर लिया, पासवान ने अपना नेता पैदा कर लिया, यादव ने अपना नेता पैदा कर लिया, कैरी कुर्मी ने अपना नेता पैदा कर लिया, मांझी ने अपना नेता पैदा कर लिया। बताओ क्या हम मुसलमान एक नेता को पैदा नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? अगर हम वक्त रहते हुए नहीं समझे तो हमारी नस्लें मिटा दी जाएगी, हमें तबाह कर दिया जाएगा। आज देखो एक असदुद्दीन ओवैसी को कमजोर करने के लिए इमरान प्रतापगढ़ी, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, बताओ इकरा हसन भी आ गई है। क्या इकरा हसन जी, हम आपको बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन बताइए पूरे बिहार में सीमांचल ही आप प्रचार करने के लिए आए हैं? क्या पूरे बिहार में सीमांचल ही है? पूरे बिहार में और कहीं नहीं? असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव नहीं लड़ रही है। कल जाकर के जब कैराना में ही असदुद्दीन ओवैसी साहब अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे, बोलेंगे बीजेपी का बी टीम है। बताइए अब हर हिसाब का जवाब दिया जाएगा, हर लोगों से सवाल पूछा जाएगा। अब हमारी बस्ती, हमारी नौजवान में वो ताकत आ गई है, मजलिस में एक बेदारी आई है जो ये झुक नहीं सकती है। जो हमारा लीडर हमारे मसले पर बोला, बताओ जुनैद का कत्ल कर दिया कौन बोला? पहलू खान पर कौन बोला? हमारी बाबरी मस्जिद शहीद कर दिया कौन बोला? वक्फ प्रॉपर्टी पर बिल फाड़ने वाला कौन बोला? तिरपन तलाक पर कौन बोला? आर्टिकल 370 पर कौन बोला? हमारे मसले पर कौन बोला? सीमांचल को अगर सबसे ज्यादा किसी ने जिंदा रखा है और सियासी तौर पर नौजवानों को जो है बेदार किया है, वो अख्तरुल ईमान है, वो असदुद्दीन ओवैसी है। और इंशाअल्लाह के है ये मजलिस का दुलारा, सारे भारत को है प्यारा, आसमां पे चमकता रहेगा, अब ओवैसी का जलवा रहेगा, अब ओवैसी का जलवा रहेगा, ता कयामत तेरा नाम चलता रहे, चांद की तरह तू भी चमकता रहे, नाम में तेरे कोई नहीं ज़ेर है, मेरे भारत का सबसे बड़ा शेर है गरीबों की दुआ ता कयामत तक आता, अब तो अख्तरुल ईमान का
चर्चा रहेगा, अब ओवैसी का जलवा रहेगा। और 4 मिसरे मैं पढ़ के अपनी जगह लेता हूं, क्योंकि इंशाल्लाह आवाज खिंच रही है। बहुत कई दिनों से लगातार प्रोग्राम में हूं मजलिस की मोहब्बत में, कि आज मजलिस का चर्चा है सारे जहां, अब ओवैसी से डरता है दुश्मन यहाँ। तेरा दुश्मन है, उस मंजर को याद कीजिए और ये शेर, तेरा दुश्मन है डरता बस इस तरह से, जैसे संसद में बिल फारा उस तरह से। ये शराफत की दुआ ता क़यामत तक आता, अब तो अख्तरुल ईमान ही विधायक बनेगा, अब ओवैसी का जलवार है। और आपको बरकरार रखना है और बूथ लेवल तक आपको मजबूत करना है। 11 नवंबर में अपनी माओ, अपनी बहनों, अपने भाइयों, अपने दोस्तों को, तमाम रिश्तेदारों को गोल करके पतंग के निशान पर, इसलिए कि मिल्लत को बचाइए, अपना लीडर पैदा करिए। बहुत हो गया 70 साल 75 सालों से हमने इन्हीं लोगों को वोट दिया, हमारे लिए क्या किया। आज ये ब्रिज जिंदा मिसाल है, आज बन रहा है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।